जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा, देखिएगा। बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। और बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। गुरु का मिलना, फिर शरणागति का होना, सत्य को समझना और जीवन में उतारना, फिर भगवान की कृपा अपने आप होगी। हमें भगवान से कृपा मांगनी नहीं है, हमें तो बस अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। तो क्या क्या मैंने आपसे, शरणागत भक्त का अनिष्ट नहीं हो सकता। जो सब ओर से शरणागति की पहचान नोट कर लो। हमसे लोग कहते हैं आप कितना भी कहो, लेकिन ममता तो नहीं जा सकती। ममता तो नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रयत्न करके देख चुके हैं। अभी किसी ने प्रयत्न किया नहीं है, यहां आकर के हम लंगड़े हो जाते हैं। हम पुनरपि वापस, सबको पता है कि एक दिन आंख बंद होगी, ये शरीर का थैला, ये पंच महाभूत का मेला यहाँ पड़ा रह जाएगा। उसके बाद हंस अकेला उड़ जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। तुम्हारा कमाया हुआ धन, तुम्हारी संपत्ति, ये ममता, ये मोह आसक्ति कुछ नहीं जाने वाला। मौका खत्म। इसलिए कहा गया, सब ओर से ममता हटाकर श्री राम के चरणों में ही ममता एकमात्र केंद्र बना लो। मीरा पागल नहीं थी, गुरु की बात को पी लिया। मीरा को, आपको और हम लोगों को तो कोई बुराई करता नहीं है। मीरा को तो उसके घर वालों ने कुल नाशनी कहा। बताइएगा, इतना भारी अपराध, उसके सर पे कलंक लगा दिया, कुल नाशनी। सांप को डसने को भेजा, जहर पीने को भेजा, लेकिन उसने किसी का विरोध नहीं किया। क्यों? आप सोचिएगा, मीरा तो इसी कलयुग की है, तुलसीदास तो इसी कलयुग के हैं। कल तुलसीदास जी के बारे में बताया था आपको। अब सोच के देखिएगा, मीरा में ऐसे गुण कहां से आ गए? बस गुरु के प्रति दृढ़ संकल्प था। वो जहर भी अमृत कैसे बन गया? क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ये कहने की हिम्मत है हम में? हम तो ताज्जुब करेंगे,
अपने मन में भी कहते हुए सोचते हैं कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने आप को सामान चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। भगवान को आप क्या अर्पित करोगे? वो तो भगवान का दिया हुआ है। फिर क्या अर्पित करें? अपने आप को। मैं खुल के बोल रहा हूं, अपने आप को कैसे अर्पित करें? लिख लो, सर्वतो भावेन। सर्वतो भावेन माने मेरे पिता तुम, मेरी माता तुम, मेरे भाई तुम, मेरे भ्राता तुम, मेरे पति तुम, मेरी पत्नी तुम, मेरे सारे भाव। आप ही कहते हो त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मेरे सारे रिश्ते, सारे नाते आपसे हैं। मैं झगड़ूंगा तो आपसे, प्रेम करूंगा तो आपसे। लेकिन ये आवाज हृदय की होनी चाहिए, ये पुकार अंदर से होनी चाहिए। आप और हम लोग आरतियां रटते रटते तो जन्म गुजार दिए, जन्म गुजर गए। क्या हुआ? लीपा पोती चलती रही, दागों पर ऊपर से पॉलिश होती रही, कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने आपको कहा, अपने आप को सर्वतो भावेन। देखिएगा, दो शख्स मेरे जीवन में आए। एक डॉक्टर साहब आए। जब हमने सत्संग चालू किया गीतांजलि में, तो डॉक्टर साहब घर घर जाके गीतांजलि में बोल के आते थे, आप सत्संग में आइए, आप सत्संग में आइए। 120 फैमिलियां थी, कम से कम 100 फैमिलियां रहती थी गीतांजलि में, लेकिन 8-10 फैमिलियों के अलावा नहीं आए लोग वाग। हमारे राजकुमार जी ने कह रहे, मैंने 500 लोगों को मैसेज भेजा। आप सोचिएगा, 500 लोगों को इन्होंने मैसेज किया। ये लगन इतनी आसानी से नहीं लगती। क्यों? ये घर फूक तमाशा है। कबीर जी ने कहा था, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। कल के आग लगने से पहले आज क्यों नहीं फूक लेते? कल भी तो आग लगनी है, सब यहीं रहना है। आज अपनापन समाप्त कर लीजिएगा। इसी को कहते हैं सर्वतो भावेन, उनके प्रति अर्पण कर देना। कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, और सीताराम 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 कहियो। उसका ध्यान सुनिएगा, भगवान के प्रति अर्पण कर देता है। उसके क्या? जो अपने आप को अर्पण कर देता है, उसके रक्षाणा वेक्षाणसार भार, उसका सारा भार, उसका योग क्षेम, सारी जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम, देखिए भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्जुन ने हम लोगों के लिए क्या कहा? प्रभु जी, मैं अपने पाप आपको दे दूं, पुण्य तो बचा के रखूं। भगवान बोले, गधे, पुण्य का क्या करेगा? जब तूने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया, मैं तो गंदे को भी अपनाने को तैयार हूं। सर्व भावेन, जैसे हैं गंदे हैं तो हमें नहा के भगवान के पास नहीं जाना। जब जाएंगे तो हृदय से जाएंगे।
ये भाव है। इसलिए भगवान, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही रावण ने अमोघ बाण चलाया, क्या करा भगवान ने? उसी क्षण विभीषण को पीछे ढकेल दिया और भीषण शूल, भीषण बाण, अमोघ बाण अपनी छाती पर सामने करके सहन किया। धन्य हो हे नाथ, ऐसे शरणागत वत्सल श्री राम को भूलकर जो आपात रमणीय भोगों में रमते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है। हम सभी तो सुन रहे हैं, हम सभी तो सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग संसार में रमण, भोग में रमण, उनके समान दयनीय कौन होगा? वो बुरा मत मानिएगा, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं। सुनते तो हैं, अमल में नहीं लाते। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा हमारे अमल में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लोग तुम्हारी बुराई करें, तुमको बुरा फील ना हो, किसी के मरने पर कोई दुख ना हो। क्यों? अब तो ज्ञान हो गया आपको कि मरता तो कोई है ही नहीं। न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अब मर की मौत से विजय प्राप्त कर लिया आपने। ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा भक्त कौन है, संत कौन है? जो भगवान का भक्त है तो भक्त कौन है? अब एक शब्द बोलने जा रहा हूं, ये बाण है। जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बाण है, ये परहेज है। अगर नोट कर सकते हो तो जीवन में उतार लीजिएगा। ये वो टैबलेट है जिससे सदा के लिए रोग मिट जाएगा। बोलूं? उतारोगे जीवन में? ध्यान से सुनिएगा। जो विभक्त नहीं हो रहा वो भक्त है। जो विभक्त नहीं हो रहा, विभक्त माने बट नहीं रहा, जो बट नहीं रहा वो भक्त है। आप सोचिएगा, ऐसे किसी बड़ी बड़ी विभक्ति अभिव्यक्ति, इन सब से निवृत्त पूर्ण शरणागत किसी वैष्णव की संगति, ऐसे सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। जो वैकुंठनाथ का प्रिय है, साकेत लोक के प्रभु राम का प्रिय है, गोलोक के भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है, वे एक स्थिति है, पर जो भगवान नाथ का प्रिय है वो दूसरी स्थिति है। जिसके वैकुंठनाथ प्रिय हैं उसे अन्य कोई वस्तु मिल सकती है, उसे मुक्ति मिल सकती है, परम पद मिल सकता है, सब कुछ अपने आप। आप बताइए, आप भगवान के पुत्र हैं, अधिकारी बन जाओ तो भगवान क्या है? अपना सब कुछ तुम्हें सौंप देंगे। हम अधिकारी नहीं बन रहे, भगवान नहीं सौंप रहे। गोपियां अधिकारी बनी, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, केवल प्रेम था। कहते हैं सभी वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं, उसे मुक्ति मिल सकती है, उसे सिद्धि मिल सकती है। अरे स्वयं भगवान मिल सकते हैं, स्वयं वैकुंठनाथ मिल जाते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जो वैकुंठनाथ का प्रिय हो जाए,
उसे कोई बैकुंठनाथ का प्रिय मिल सकता है। इसलिए कई बैकुंठनाथ से भी किसी बैकुंठनाथ के प्रिय से मिलने की कामना करते हैं। लोग कहते हैं हमें भगवान मिले कि ना मिले, भक्तों का संग कर लीजिए, रंग अपने आप चढ़ने लगेगा। मुझे नशा आधी बोतल से हो रहा है, मैं शराब की दुकान पे बोतलें गिनूं कि तुम्हारी दुकान में कितनी बोतलें रखी हैं? मुझे तो अपने नशे से मतलब है ना। मेरे को 1 पैग से 4 पैग से 1 बोतल से नशा हो रहा है, मुझे क्या लेना। ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव कह रहे हैं भक्ति मुहु प्रेमात त्वेति ते प्रसंगो हो। प्रभु आप तो मुझे मिल गए। ध्रुव बालक क्या कह रहे हैं भगवान से? प्रभु आप तो मुझे मिल गए, पर कथा नहीं मिली अभी तक। ये तो नारद जी से थोड़ा सा संग क्या दे दिया आपने। नारद जी का एक संग मिला, मैं तो जा रहा था, मैया ने कह दिया तप करो बेटा तप करो, भगवान की गोदी में बैठो। पिता की गोदी में बैठ के क्या लोगे? अगर गोदी चाहिए तो भगवान की गोदी में बैठिए। तो क्या कहा ध्रुव ने? तप तो हजारों लोग कर रहे थे, हजारों लोग करते हैं, यहां पर तप से नहीं मिलते आप। ध्रुव कह रहा है भगवान से, ये जो नारद जी मिल गए, नारद जी माने गुरु जीवन में आ गया, उन्होंने ऐसी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर की, इन्होंने ऐसा कृपा कटाक्ष हम पर किया कि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए हो। बड़े बड़ों को प्राप्त नहीं होते। मैं सत्संग की महिमा समझ गया प्रभु। एक पल के सत्संग से नारद जी आए, देखिएगा ध्रुव बालक सबसे पूछ रहा है जंगल में जाकर के, प्राण छोड़ते छोड़ते, ध्यान से सुनिएगा, राक्षस वृतासुर, राक्षस की बात भी सुन लीजिएगा, राक्षस वृतासुर प्राण छोड़ते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रभु जी आपके जन हैं, उनसे हमारी दोस्ती रहे, और जिसे भगवान प्रिय हैं उसे भगवान मिल सकते हैं। जो जगत की सैकड़ों चीजें मिल सकती हैं, पर जो ठाकुर जी का प्रिय हो जाए उसे सत्संग मिलता है। हनुमान जी राम जी के प्रिय हैं, हनुमान जी भगवान राम के प्रिय हैं, इसलिए उनको सत्संग मिलता है। और सबसे कहते ना, सब तो ये दे देते हैं, हनुमान जी को चाहिए केवल राम कथा, और सब वो खुद दे देते हैं। जिसे कहते हैं, जिसे सत्संग मिल जाता है फिर उसे किसी चीज की भीख भी नहीं मांगता। सत का संग सत्संग है, उसे क्या मिल रहा है? ध्यान सुनिएगा, अष्ट सिद्धि नव विधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप गाते हो ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान चालीसा के अंदर भी एक एक शब्द में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, समझने वाला चाहिए। तो हम आपसे बात कर रहे थे कल, हनुमान जी जब विभीषण शरणागति में आए, देखिए फिर चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो चर्चा ना बड़ी कठिन है।
उन सबको थोड़ी सी बात समझने के लिए इतनी सारा, पहले जैसे कहते हैं ना संत महात्मा, बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा अगर तूने 2 की टेबल लर्न कर ली 1 टॉफी। बच्चा कहता है अगर मम्मी 3 की और 4 की भी कर ली तो बोले 3 टॉफी। बच्चा टॉफी के लालच में। ऐसे ही संत महात्मा कटु बात समझाने के लिए कितने दृष्टांत देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी से भगवान राम ने क्यों पूछा, क्या आप विभीषण को समझा के आए थे, तो उसका क्या करें। हनुमान जी का तात्पर्य क्या है, जो शरणागत हो रहा है वो अपनी कमी, अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहा है। अपनी कमी को, अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहा है। बहुत से लोग अपने धन की, अपने बुद्धि की असमर्थ नहीं बनना चाहते, वो शरणागत नहीं होते। संतों के पास बहुत लोग जाते हैं। बहुत से लोग तो संतों के पास से आगे क्या कहते हैं, इनका आश्रम हमारे पैसे से चल रहा है। मन का भ्रम देखिएगा, देवनहार कोई और है, लेकिन भ्रम आप अपना पाल रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जो आपकी शरण हो रहा है वो अपनी कमी और अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहा है। वो अपने को रोग को जानता है और ये भी कि रोग को दूर करना उसके बस की बात नहीं है। हम गुरु की शरणागति क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं मैं अपना रोग खुद नहीं मिटा सकता। आप बताइएगा, अगर डॉक्टर की दवाइयाँ सारी किताब में लिखी हुई हो, क्या हम समझ पाएंगे कि कौन सी दवाई कहाँ पर क्या असर करेगी। हम शरीर के रोग के लिए, शरीर की चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। ऐसे मन के रोग के लिए अभी तक तो हम लोगों ने माना ही नहीं था कि हम मन के रोगी हैं। ये समझना ही बड़ा कठिन है। कल आपके सामने दृष्टांत आया था कि गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठते हैं और गरुड़ जी को भी संशय का रोग लग गया, भ्रम हो गया। देखो कमाल की बात, भगवान तो आपको और हमको सबको मिले हुए हैं, लेकिन हमने अपने आप को मन का रोगी नहीं माना था। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु विभीषण अपना रोग जानते हैं और ये भी कि रोग को दूर करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो वैद्य के पास जीव जाता है और प्रार्थना करता है मेरे रोग को दूर कर दीजिए। अतएव डॉक्टर का, वैद्य का कर्तव्य है वो रोगी की, ध्यान दो, रोगी को सहानुभूति भी दे और उसके रोग को दूर करने की चेष्टा भी करे और उसे परहेज भी बताए। सद्गुरु कौन, जो हमारे रोग को समझे, हमारे रोग की दवा बताए और साथ में परहेज भी बताए। अब आप सोचिएगा, हम बद परहेजी करें, ये धोखा हम गुरु को दे रहे हैं या डॉक्टर को दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं। हमारे अंदर कमी क्या है वो भी समझ लीजिएगा। हम लोग शरीर का इलाज कराने में कितने तत्पर हैं। हम अभी डॉक्टर के पास गए, पत्नी जी ने कहा आप डॉक्टर साहब को दिखा के आइए, मैं अभी कचौरी हलवा पूरी बना रही हूं। पति बोले बस आके गरम गरम खाऊंगा। पत्नी भी बड़े मजे में बना रही है कि पति देव को आते ही खिलाना है। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे लिए तला हुआ जहर का काम करेगा।
अब वो मुंह लटका के आगे क्या कह रहा है, आप खा लीजिए, मैं नहीं खा सकता। आप खा लीजिए, मैं नहीं खा सकता। पत्नी कह रही नहीं, एक तो खा लीजिए। ना ना, डॉक्टर साहब ने कहा है ये जहर का काम करेगा। जहर तो मारता है, रोगी बनाता है। अब देखिएगा, हम ही लोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए परहेजी भी करते हैं और बद परहेजी भी करते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा हमें बताते हैं, ये जो मैं आपसे आगे मानस रोग की चर्चा करने वाला हूं, इनसे परहेज कौन करेगा? अगर हम लोग परहेज नहीं कर पाएंगे तो प्रभु से नहीं मिल पाएंगे, मिले हुए भगवान से नहीं मिल पाएंगे। सदा मिले हुए भगवान हमें, लेकिन हम नहीं मिल पाएंगे। सुग्रीव के मुंह से निकल गया था, भेद हमारे लेने सठावा, ये हमारा भेद लेने आया है। और हनुमान जी कहते हैं, महाराज हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ये सठ है, ये दुष्ट है, आपका भेद लेने आया है। तो वो हनुमान जी ने बहुत बढ़िया बात कही। तब तो महाराज और बढ़िया बात हो गई, यदि ये आपका भेद लेने आया है तो सठ है, तब तो उसको आपका भेद मिलेगा ही नहीं। जो सठ है वो आपका भेद क्या समझेगा? यदि आपने अपना भेद ले लिया तब तो सठ नहीं रह जाएगा। तो किसी भी दशा में विभीषण को आपसे मिला देना ही उचित है। और क्या कहते हैं, मेरा तो ऐसा मत है प्रभु, विभीषण अस्वस्थ है, विभीषण रोगी है। मैं आप सब लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, जब तक हम अपने को मन का रोगी मानेंगे नहीं, तब तक इलाज संभव नहीं। मन का रोग समझ आ जाएगा, इसके कारण भगवान नहीं मिल रहे हैं, पूजा पाठ के कारण नहीं कि हमारी पूजा में कमी है। मैंने देखा कि लोग वाग हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ रहे हैं, 1008 बार पढ़ रहे हैं। मन के रोगों को मारने के बाद तो एक बार राम बोलो तो राम मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, मन में रोग रहते हुए 1,00,000 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी कौन है? संत हैं। विभीषण कौन है? हमारी तरह जीव है। कहते हैं प्रभु विभीषण अस्वस्थ है, रोगी है, और वो आपके पास अपनी चिकित्सा कराने आया है। ये भेद लेने आए हैं और आप उनके असाध्य रोग को दूर कर सकते हैं या नहीं? महाराज ये तो आपकी करुणा की औषधि की परीक्षा है, विभीषण के मानस रोग का उपचार कर सकता है या नहीं। आपकी बीमारी रामचरितमानस, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस अगर हमारे मन के रोगों को समाप्त नहीं कर सकता तो राम हमें नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। हनुमान जी का तर्क सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए और विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। इसके पीछे मैंने कल भी कहा था, निहित तत्व है, छुपा हुआ रहस्य है कि समाज में दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक तो राक्षस प्रवृत्ति वाले और दूसरे रोगी प्रवृत्ति वाले। राक्षस प्रवृत्ति वाले कौन हैं? जो न्याय प्रधान होते हैं, और रोगी वाले करुणा के प्रधान होते हैं। इसी को मानस में कर्म और भक्ति कहा गया। अब आगे प्रसंग बदल जाएगा।
यही बात समझाने के लिए आपको नए तरीके से, नए प्रसंग से नई बात समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे समझ पाएंगे? क्या करेंगे हम लोग ऐसा जिससे हम ये समझ सकें कि जो कहा जा रहा है वो हमारी समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अब जो बात मैं आपको करने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रता से, और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्यों? अगर आप लोगों ने जीवन का उद्देश्य क्या है, आप सोचिएगा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने कल भी आपसे कहा था, क्योंकि अभी आगे की चर्चा कल बताऊंगा। तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद वो तारे नजर नहीं आते। क्या तारे छिप जाते हैं? हे मनुष्य, अज्ञान अवस्था में तुम्हें, ध्यान दीजिएगा, अज्ञान अवस्था में तुम्हें क्या होता है? ईश्वर होते हुए नजर नहीं आता। इस दुर्लभ मानव शरीर के अंदर पाकर वो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता। उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो भगवान को नहीं पाना चाहता, संसार इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कहते ना, जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो जो मांगोगे उसे वही प्राप्त होगा। गरीब का लड़का पढ़ लिख करके, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट का जज बन गया और मन ही मन सोचता है अब तो मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर हूं, डिसीजन लेता हूं, बहुत आनंद आ गया। भगवान भी तब कहते हैं तुम मुझे में ही रहो। किंतु क्या होता है, जब वो रिटायर होता है हाई कोर्ट के जज की सीट से, अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ गुजार दिया। तब वो कहता है हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तो कहते हैं ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या। हम लोग शरीर को खूब मजे से रखना चाहते हैं। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्ति लेकर आता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाती है, अविद्या संसार में ले आती है। मनुष्य के जन्म के समय में दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के दो पलड़ों पर रखी जाती हैं। एक पलड़े पर अविद्या, एक पलड़े पर विद्या। संसार के भोग सुख अविद्या के कारण मिल रहे हैं, और जिसमें विद्या है भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे मन में संसार का आकर्षण है तो विद्या का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। हमारी गलती क्या रही, हमने बुकिश नॉलेज को विद्या माना। उस परमात्मा को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। देखिएगा, एक के बाद शून्य लगाते जाओ तो संख्या बढ़ती जाती है। एक के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000। एक को मिटा दीजिए, उस परमात्मा को अपने जीवन से निकाल दीजिए, सब शून्य हो गया। जीरो कितनी भी इकट्ठी कर लीजिएगा, जीरो का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? एक का।
इसीलिए मीरा ने एक को अपनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज यहाँ पर सत्संग का विराम कर रहा हूँ। कल फिर आपके साथ इस